अस्सलाम वालेकुम माय टू फैमिली, वेलकम बैक माय चैनल। तो जी कैसे हैं नाश्ता आप सब? वगैरह सुबह का हमारा हो चुका है। आज हमें ये कपड़े समेटने हैं और अभी ये बाहर थोड़े से बिस्तर हैं जो रह गए हैं, ये भी रखने हैं। और जुनेशा के लिए बनाया है मैंने एग, अंडा बॉईल किया है, तो मैं उसको देने आई हूँ, लेकिन वो मना कर रही है, नहीं ले रही है। पेट भर गया तो फैलाती। तो सानिया बाहर से कर रही है सफाई, मतलब बर्तन वगैरह तो किचन के सब हो चुके हैं, थोड़ा जो और ये बिस्तर वगैरह हैं ये हैं। तो मैं बैठ गई थी जी बच्चों के कपड़े सिलने। मतलब ये ऐसे कपड़े हैं जो अल्टर हो जाती है कपड़ों में, जैसे कहीं कहीं से सिलाइयाँ निकल जाती हैं, तो मैं वही बना रही हूँ। और कुछ लेगीज़ हैं जो अनाबिया की हैं और ठीक ठाक हैं अभी, मतलब कंडीशन उनकी ख़राब नहीं है बिल्कुल भी, बहुत कम यूज़ में आई हैं। तो मैं उनको छोटा करके जुनेशा का बना रही हूँ, क्योंकि जुनेशा को तो अभी बहुत सारी लेगीज़ वगैरह चाहिए ही होती हैं। छोटे बच्चों में तो सर्दी के टाइम में जितने भी कपड़े हों कम रह जाते हैं। तो बस ये छोटे छोटे काम हैं मशीन के, जो मैं कपड़े रखने के साथ साथ करती जा रही हूँ। सानिया के आ जाने से मुझे इतनी सपोर्ट मिली है कि मैं बता नहीं सकती हूँ कि वाकई अगर कोई सपोर्ट में हो आपके तो आप बहुत काम कर सकते हैं। मेरे इतने पेंडिंग काम हैं छोटे छोटे कि मैं किचन में लग जाती हूँ, घर के काम में लग जाती हूँ, तो मेरे ये ऊपर के काम बिल्कुल रह ही जाते हैं। तो अब मुझे काफ़ी ऐसा वक्त मिल रहा है कि मैं जिससे अपने ये पेंडिंग काम पूरे करती जा रही हूँ। और अगर सानिया थोड़े दिन और मेरे पास रुक गई तो काफ़ी काम ऐसे हैं मेरे जो मैं अपने पूरे कर लूँगी। लेकिन अभी देखते हैं कि सानिया कितने दिन और रुकती हैं, क्योंकि मेरे पास अभी टाइम 1 मंथ का तो है ही, लेकिन 1 मंथ वो मेरे पास नहीं रुक पाएगी। तो बस मेरी भी यही कोशिश है कि मैं जल्दी जल्दी अपने तमाम पेंडिंग काम पूरे करती चलूं और उनसे अपना माइंड फ्री करती चलूं। तो बस सानिया ने भी मुझसे यही कहा है कि आप अपने काम जो भी हैं वो निपटाती जाएं, और बाकी तो वो कर ही लेती है माशाल्लाह बच्ची। खाने वगैरह का ही काम है इस टाइम पे जो मेरे ऊपर पड़ा हुआ है, मैं करती हूँ। रोटियाँ भी सानिया ही बना लेती है और आटा वगैरह भी, ऊपर का तमाम काम सानिया खुद संभाल लेती है, जबकि अभी इतनी बड़ी बस यहाँ नहीं मेरे है, अल्टर के बहुत जितने कम कपड़े एज थे है वो अभी। तमाम हो चुके हैं। अब दोपहर के खाने की तैयारी है। तो यहाँ पर सानिया ने किया है जुनेशा को साफ़। जुनेशा कर रही है उसके साथ बाहर जाने की ज़िद, लेकिन सैंडल नहीं पहन रही है। तो ये देखिए किस तरह से दौड़ा रही है सानिया को, वहाँ से झांक रही है, और जैसे ही सानिया इधर आएंगी तो वापस भाग जाएगी। तो बस मैं बैठ गई थी जी यहाँ पर गोभी घिसने के लिए। आज हम बनाएंगे खाने में दोपहर के गोभी के पराठे। पराठे हमारे यहाँ दोपहर में ही बनते हैं या मॉर्निंग में बनते हैं, इवनिंग में नहीं बनते। तो जुनेशा को सैंडल वगैरह पहना दिए हैं सानिया ने, और अब ये जाएगी जुनेशा को लेकर बाहर, क्योंकि वो जुनेशा को, सानिया को कोई भी काम करने नहीं दे रही हैं। तो यहाँ मैंने कुछ पैसे दिए हैं कि इसको कुछ दिला कर ले आओ तो तुम्हारी ये जान छोड़ देगी। सानिया थोड़ा सा चूल्हा हल्का कर दो बेटा, बहुत ही तेज जल रहा है, जरा सा हल्का कर दो। इसी यही है अपनी लाइन में, इसीलिए दुकान। मैडम की चीज़ आ गई है और मैडम लग गई हैं अपनी चीज़ में। मैं गोभी को अच्छे से साफ़ करके घिस रही हूँ। गोभी को काफ़ी अच्छे से देखना होता है। तो बस सानिया चली गई थी फिर किचन में आटा वगैरह गूंदने के लिए। तो मैंने यहाँ पर जब तक गोभी घिसी है, हरी मिर्च काटी है और हरा धनिया किया है साफ़। तो गोभी को भी मैं मूली की तरह एक कपड़े में अच्छी तरह से निचोड़ लेती हूँ। तो यहाँ पर मैंने कॉटन के कपड़े में अच्छी तरह से गोभी को निचोड़ लिया है, और अब मैं इसको पॉट में कर रही हूँ। और हरी मिर्च, हरा धनिया और अदरक ये मैंने कटिंग करवा लिया है, मतलब मैंने किया है, कुछ सानिया ने किया है, और आटा भी अब हमारा गूंद चुका है। तो ये हमारी तैयारी हो चुकी थी।
तो ज़ोहर का वक्त हो गया है, बच्चे स्कूल से आ चुके थे, तो माशाल्लाह दोनों ही बच्चियां नमाज़ पढ़ रही हैं। मैं भी अभी नमाज़ अदा करूंगी, उसके बाद बनाएंगे हम अपने पराठे। पराठों की हमारी लगभग पूरी ही तैयारी है, सिर्फ जो मसाले वगैरह हैं वो मिक्स करने हैं, तो वो भी मैं आपके साथ में शेयर करूँगी कि क्या क्या और मैं गोभी के पराठों में डालती हूँ, किस तरह से बनाती हूँ। हाँ देखिए, कुछ इस तरह की हरकतें जुनेशा की मुस्तकिल रहती हैं। कोई भी नमाज़ पढ़ता है तो जुनेशा इसी तरह से बीच में आती हैं, तो एक बंदा मुस्तकिल जुनेशा को संभालने के लिए होना चाहिए। तो यहाँ पर किंज़ा की नमाज़ हो चुकी थी पूरी, तो किंज़ा जुनेशा को खेल में लगा रही है, लेकिन फिर भी वो मुझे और अनाबिया को मुस्तकिल तंग करती रहती है। तो ये जो गद्दा और कंबल हमारा आप देख रहे हैं, इसको इग्नोर कीजिए क्योंकि ये बहुत भारी है और आज हमारे हस्बैंड इसको रखना भूल गए, इन लोगों से नहीं उठता है। तो अभी वो आएंगे तो इसको रखवा दूँगी। तो ये हैं हरकतें। मेरा तो खुद मुझसे सजदा नहीं हो पा रहा है, बहुत मुश्किल से करती हूँ और ऊपर से जुनेशा चढ़ के बैठ जाती है। तो बस नमाज से फारिग होने के बाद किचन में आ गई हूँ मैं वापस से, और अब तैयारी शुरू कर दी है अपने गोभी के पराठों की। तो सबसे पहले जी गोभी में हमने ऐड किया है नमक, मिर्च, और ये है हमारी कटी हुई हरी मिर्च और कटा हुआ अदरक, मतलब घिसा हुआ है, बहुत बारीक अदरक है। पिसा हुआ नहीं डालती हूँ मैं और काट कर भी नहीं डालती हूँ, थोड़ा सा कद्दूकश में घिस लेती हूँ। उसके बाद जी अब हमें डालना है इसमें खूब सारा हरा धनिया। तो यहाँ पर मैं थोड़ा थोड़ा डालकर देख रही थी कि कितना ठीक रहेगा, लेकिन फिर थोड़ा थोड़ा कर कर मैंने सारा ही हरा धनिया इसमें ऐड कर दिया था। और हरे धनिए का जो फ्लेवर है, हरा धनिया काफ़ी अच्छा लगता है गोभी के पराठों में, मूली के पराठों में, या आलू के पराठों में तो कम भी चल जाता है, लेकिन गोभी और मूली के पराठे में मुझे हरे धनिए की क्वांटिटी थोड़ी एक्स्ट्रा ही अच्छी लगती है। तो बस यहाँ सभी चीज़ों को मैंने मिक्स कर दिया है। बाकी गरम मसाले में मैंने कुछ इसमें ऐड नहीं किया है और हींग वगैरह भी नहीं डाली है। हींग डाल सकती थी लेकिन मुझे याद भी नहीं रही और कुछ मन भी नहीं हो रहा था हींग का। तो बस अब शुरू हो गए हमारे पराठे बनने। आमान भी आ चुके हैं खाना खाने के लिए और हस्बैंड अभी नहीं आए हैं, लेकिन वो भी आ जाएंगे थोड़ी बहुत देर में। तो बस मैं यहाँ पर पराठे बना रही हूँ और साथ साथ मैंने सानिया को खड़ा किया हुआ है और मैं सानिया को भी बता रही हूँ। सानिया नमाज़ पढ़ी, तो जो भी चीज़ मैं बना रही हूँ वो मैं सानिया को ज़रूर बताती हूँ कि इस तरह से बननी है। फिर एक दो पराठे मैंने सानिया को भी बताए हैं, क्योंकि सानिया कह रही है कि हमारे यहाँ डबल वाले पराठे बनते हैं, छोटे छोटे पेड़े बनाकर, फिर एक में मतलब उसको फैलाकर उसमें थोड़ा सा ये मिक्सचर रखते हैं, फिर दूसरा बनाते हैं इस तरह से, तो उसमें काफ़ी टाइम लगता है। लेकिन मैं ऐसे नहीं बनाती हूँ, मैं एक ही पेड़ा लेती हूँ और उसी को फिल करके बनाती हूँ। तो मैं वही तरीका सानिया को समझा रही थी और 2-3 पराठे मैंने बनवाए भी सानिया से। ठीक नहीं बने लेकिन समझा दिए हैं तो बनाते बनाते सीख जाएगी। तो बस जब तक मेरा ये पराठा अच्छे से सीखा है तब तक मैंने एक और पराठा तैयार कर लिया है। अब ऑयल की बारी है, तो सरसों ऑयल ही लगाती हूँ मैं, रिफ़ाइंड वगैरह बहुत कम यूज़ करते हैं हम। सादे जो पराठे बनाते हैं उसमें तो हम रिफ़ाइंड यूज़ कर लेते हैं, लेकिन जो फिल करके बनाते हैं कुछ भी भरने के वाले जो पराठे होते हैं उनमें मैं सरसों ऑयल ही यूज़ करती हूँ और वही ठीक रहता है। तो बस पराठा मेरा बन चुके हैं और दही पराठा सबसे पहले मैंने आमान को दिया है क्योंकि आमान को जाना है। तो बस मैं गरम गरम बनाती गई और सबको खिलाती गई। माशाल्लाह पराठे हमारे बहुत अच्छे हुए, सानिया को भी बहुत पसंद आए और मेरा तो मन कर ही रहा था कई रोज़ से गोभी के पराठे के। विंटर में ये हमारे फर्स्ट टाइम गोभी के पराठे बने हैं, वरना इतने टाइम में हमारे कई बार बन जाते हैं। तो खाने वगैरह से फारिग होने के बाद बीच में हमने ये काम छोड़ दिया था, सुबह में कपड़ों का थोड़ा सा रह गया था, तो दोपहर में किया है थोड़ा आराम और उसके बाद जी हम आ गए थे फिर अपने वापस इस टेबल पर। और अब हमें रखने हैं ये कपड़े। खाना वगैरह कुछ ऐसा नहीं बनना है, सिर्फ मूंग मसूर की दाल हमने बनाई है, वो भी सानिया ने ही बना ली है। तो मैं इन कपड़ों को समेट रही हूँ। जो अल्टर के कपड़े थे वो मैंने सुबह स्टिच कर दिए थे।
अब बस मुझे ये कपड़े रखने हैं। तो तकरीबन 10 बज रहे हैं और अब ये कपड़े समेटने हैं। सोच रही हूँ कि इन्हें भी कर लूँ, क्योंकि मेरा नेक्स्ट डे का कुछ नहीं पता होता है कि मैं ठीक से काम कर पाऊँगी या नहीं कर पाऊँगी। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह तबीयत काफ़ी ठीक रही है मेरी। और विंटर के कपड़े हैं तो ये तो वैसे ही माशाल्लाह कितने होते हैं। और कुछ जो हमारी अलमारियाँ थीं बच्चों के कपड़ों वगैरह की, वो भी सानिया ने सब कपड़े निकाल लिए और तमाम कपड़े सेट करके रखने हैं, क्योंकि वो भी काफ़ी बिखरे हुए थे। तो हस्बैंड गए हुए थे मार्केट कुछ सामान लेने, किंजा और इनके पापा दोनों ही लेकर आए हैं। तो बस यहाँ पर अब ये सामान चेक करना है कि क्या क्या लेकर आए हैं ये दोनों। तो व्लॉग का करते हैं एंड।